आज हम कुछ बातें प्रजातंत्र के बारे में करने जा रहे हैं। जब तक भारतवर्ष में ऋषि परंपरा थी, ऋषि जो थे वो समाज के आर्किटेक्ट थे। राजा अपने आप को एक प्रतिनिधि मानकर करता था और हजारों साल तक राजतंत्र चलता रहा और लोग ज्यादा सुखी रहे प्रजातंत्र के अलावा। क्षत्रियों को इस तरह मोटिवेट किया गया कि वो अच्छे गुणों और अच्छे चीजों को अपना कर्तव्य यानी अपना धर्म मानते थे। देखिए, धर्म और रिलीजन में काफी अंतर है। रिलीजन एक छोटा सा पार्ट है, धर्म एक काफी विस्तृत स्वरूप में है। अगर मैं कहता हूं ये मेरा क्षत्रिय धर्म है, तो क्षत्रिय धर्म के जैसे कुछ पॉलिसी थी। क्षत्रिय युद्ध में हार जाना पसंद करते थे, लेकिन कभी भी बूढ़ों, बच्चों, स्त्रियों और युद्ध में भाग जाने वाले लोगों पे कभी अटैक नहीं करते थे। ये अलग बात थी कि लोग बाद में धोखा देकर क्षत्रियों का ही साम्राज्य समाप्त कर दिया और नेपाल अंतिम देश रहा जहां पे क्षत्रियों का शासन रहा, और वो भी कुछ धूर्तों ने समाप्त कर दिया, क्योंकि धूर्त के लिए धूर्तता इंपॉर्टेंट है। वो कभी हिंदू का नाम लेंगे, कभी इस्लाम का नाम लेंगे, वो नाम लेकर सिर्फ आपको संगठित करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। खैर, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ प्रजातंत्र में होने वाले अत्याचार के बारे में है। खुद सोचिए, हम क्षत्रिय, हम राजपूतों ने हजारों एकड़ जमीनें दान दे दी, कुछ दान दे दी, और बाद में सरकारों ने छल से उस जमीन को हमसे हड़प लिया। और वो भी उस समय हड़पा जिस समय आर्मी में क्षत्रियों की बहुलता थी, जिस समय अगर आर्मी चाहती तो एक दिन में इस देश पे कब्जा कर लेती। अंबेडकर जैसे स्वार्थी और लालची ने बोला कि ठीक है, उसकी भाई औकात क्या थी, अगर सारे राजपूत मिल जाते तो अपने ही किसी व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री या मुखिया नियुक्त कर सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जवाहरलाल जैसे मूर्ख व्यक्ति और धोखेबाज और गद्दार व्यक्ति जिसने अपनी ही जाति और कैसे क्या किया, उस पर भी फिर भी हम नहीं आते, बस थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। इसके बाद 10 साल के लिए आरक्षण मान लिया गया। ठीक है, उसे भी लोगों ने दे दिया, भाई चलो उनका उद्धार हो जाए, उनके लिए कुछ हो जाए। एक सहर्ष दान दिया, एक तरह से रिजर्वेशन उन्होंने दान दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में आपका कोई प्रभाव नहीं था, फिर भी आपके हिसाब से पॉलिसी बनाने के लिए उन्होंने छूट देकर एक दया दिखाई। नतीजा क्या हुआ? खरपतवार की तरह आप जनसंख्या बढ़ाते चले गए और खरपतवार ही कल को देश का वास्तविक नागरिक घोषित करने लग गए। और वो भी स्थिति तब है जब आर्मी में, जिसे आप जनरल कास्ट कहते हैं, इनकी संख्या ज्यादा है। मैं ऐसा नहीं कहता कि एससी एसटी या ओबीसी के लोग खराब हैं, क्योंकि अच्छाईपन एक इंसान का व्यक्तिगत गुण होता है। वो गुण आपका हिंदू परिवार में जन्म लेना, मुसलमान या क्रिश्चियन या क्षत्रिय या शूद्र या वैश्य या अवर्ण, अवर्ण में उनको कहता हूं कि जो वर्ण व्यवस्था इतने निकम्मे हैं कि उनको वर्ण व्यवस्था में भी नहीं रखा जा सकता, उनको अवर्ण कहता हूं, यानी वर्ण व्यवस्था से विहीन। ऐसे नीच लोगों में भी, परिवार में भी अच्छे लोग पैदा हो सकते हैं, अच्छे गुणों के लोग पैदा हो सकते हैं, और अच्छे क्षत्रिय परिवार में भी नीच और हरामी और इस टाइप के भी लोग पैदा हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम मास में जाएं, कोई भी बंदा रिजर्वेशन सिस्टम का विरोध नहीं करता। भाई, अगर आपको पढ़ाई में हक मिल रहा है, आपका आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो हाँ दीजिए, लेकिन दूसरों का हक कैसे लीजिए? इसके बाद उन स्वार्थियों को देखिए। अभी मैं भारत में जब सोशल मीडिया में पढ़ता हूं, देश तो मेरा है, हम मूल नागरिक हो गए, हद हो गई। तुम पे दया दिखाया गया और आज जनसंख्या के बल के नाम पे अगर तुम अत्याचार करते हो, शुक्र मनाइए कि आर्मी में तुम्हारी अधिकता नहीं है, नहीं तो तुम तो अपने आप को बोल देते कि हम तो भारत के सम्राट घोषित किए जाते हैं। अगर जनगणना हो रही है तो क्यों नहीं इस आधार पे होती है कि आर्मी में जिसकी जितनी संख्या उसको उतना प्रतिनिधित्व। हम क्षत्रियों से पूछा जाए, शासन करना हमारा व्यवसाय था, हमारे व्यवसाय को खत्म कर दिया गया, फिर भी हमने कुछ नहीं बोला। हमारी जमीनें ले ली गई, फिर भी हमने कुछ नहीं बोला। और जहां शासन में इनिशियली हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए था कि इतने पोजीशन एमपी एमएलए के सिर्फ क्षत्रिय खड़े हो सकते थे, आपने वहां पे भी रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, महिला सीट, इन सीटों को दिया। एक जमींदार की हालत क्या हुई अचानक से जमीन चले जाने के बाद, वो मैं विस्तृत वीडियो कभी बाद में बनाऊंगा। इसके बाद भी हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया, सब कुछ नहीं किया। देश 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 और देश, जहां तक इलॉजिकल मेन चीज होता है कि क्या चीज इलॉजिकल है। आप राजा बनिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री बैकवर्ड क्लास से है, कई
राष्ट्रपति शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं, सिर्फ वोट बैंक के लिए इसलिए दिखाया जाता है कि भैया तुम्हारी वोट मिल सके। हमने कभी आपत्ति की? बनिए आप। हाई क्वालिटी तो वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, इसके बाद शूद्र आते थे। शूद्र का मतलब टेक्निकल पीपुल। हाई क्वालिटी तो बन के क्षत्रिय दिखाइए, त्याग दिखाइए, बलिदान दिखाइए। आपको कौन रोका है? बन के दिखाइए, पहले वो क्वालिटी तो डेवलप कीजिए। आज 99% जो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, उनमें भी क्षत्रिय के गुण नहीं है। जो वास्तविक क्षत्रिय के गुण थे वो है ही नहीं। अगर कोई बनना चाहता है अपने आप को क्षत्रिय, तो बन के दिखाइए। केवल क्षत्रियों के सरनेम लगा लेने से, चौहान लोनिया लोग चौहान लगा रहे हैं। अब आप सोशल मीडिया पर जाइए, तब जाके पता लगता है कि भैया ये क्या क्या सरनेम लगाए हैं। कोई पवार लगा रहा है, कोई चौहान लगा रहा है, और गौतम बुद्ध के नाम पे हमारा ही सरनेम गौतम लगा रहे हैं। ठीक है, क्षत्रियों के सरनेम लगाते हो तो क्षत्रियों के गुण भी तो डेवलप करो। भारत की सेना को हम एक अत्यंत कायर सेना करार करते हैं, इसलिए हमें कहना पड़ रहा है। हो सकता है आप बहादुर हैं तो बहादुर दिखाइए। किसी भी देश की सेना अगर उस देश के सरकार के इलॉजिकल नीतियों का विरोध नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जो मजबूरी में सेना का जाप कर रहे हैं और कभी युद्ध नहीं चाहते। और नहीं तो आप देखिए ना, युद्ध में कभी भी चीन की झड़प हुई, एक बंदा मर गया तो करोड़ों का उसको कंपनसेशन दिया गया, सरकार के पेट्रोल पंप दिए जाते हैं, फिर उनको नौकरियां दी जाती हैं। ऐसे स्वार्थी लोग अगर सेना में रहेंगे तो उनसे विद्रोह की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और अगर जनता विरोध करती है तो हो सकता है कि बहुत सी चीजें जिसे असंवैधानिक या इलीगल बोला जा सकता है, लेकिन वो लॉजिकल है, वो तार्किक है। इसलिए क्षत्रियो को हमेशा इस बात के लिए प्रेरणा दी जा सकती थी कि हमेशा सत्य और तर्क के साथ रहो, नो मैटर कि हु इज द किंग, हु इज द प्रेसिडेंट एंड हु इज द प्राइम मिनिस्टर। अगर देखा जाए तो इस विश्व में पृथ्वी है, जिसपे पृथ्वी शक्ति के आधार पे देश बनाए गए। सम्राट भरत ने जब पूरे विश्व पे अधिकार कर लिया, तो ऐसा नहीं था कि उनका पूरा विश्व पे उन्हीं का शासन। उसकी व्यवस्थाओं के लिए हो सकता अलग अलग कंट्री के अलग अलग हेड बनाए गए थे। अगर इंसान स्वार्थ को छोड़ दे तो पूरी विश्व, एक पृथ्वी पूरा विश्व होगा, और जो तथाकथित देश है वहां पे उसी के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। पुराने समय राजा अपने आप को जनता का प्रतिनिधि बोलता था, और ऋषि मुनि जो मुक्त चिंतक थे वो नीतियां बनाते थे, और राजा उसका पालन करता था। उसका प्रतिनिधि जस्ट एक फैमिली मेंबर अपने आप को मानता था, बोलता था मैं जनता का मुखिया हूं, मुझे भी पता है, मैं एक जमींदार परिवार से हूं कि कैसे जमींदार ठीक है, कुछ होंगे 2-4% जमींदार जो खराब होंगे, बल्कि अधिकांश जमींदार तो अच्छे थे, जो अपनी प्रजा, अपनी जमींदारी में आने वाले लोगों को अपनी प्रजा की तरह मानते थे, अपने घर परिवार की तरह मानते थे। सेम वे में राजा के अंदर में जमींदार होते थे, राजा भी अपने क्षेत्र के एक प्रजा की तरह मानते थे। आज क्या देश के किसी भी नेता में इतना दम है? जिसको देखिए स्वार्थ की राजनीति किए जा रहा है, और स्वार्थ इतनी कि किसी के अंदर विद्रोह या विरोध करने की हिम्मत नहीं। मैं सारे राजनीतिक दल से पूछना, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी की हिम्मत क्यों नहीं पड़ती कि तर्क का अगर कहीं पे हो तो उसका विरोध कर सके। धर्म में भी कई चीज कुरीतियां और कई चीज इलॉजिकल चीजें जोड़ी गई, चाहे हिंदू हो चाहे इस्लाम हो, मैं उसका जरूर विरोध करता हूं। क्योंकि मैं, आप अपनी स्वतंत्रता क्यों खोते हैं किसी एक चीज में बदकर? सत्य को सत्य बोलने की क्षमता विकसित कीजिए, तभी आप अपने आप को बहादुर कर सकते। बहादुरता सिर्फ सेना में भर्ती हो जाने से नहीं होती। तन मन धन या जिस लेवल पे आप कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कीजिए, लेकिन सत्य का साथ दीजिए। लालची मत बनिए। कश्मीर में भी देख लिए, कश्मीर हरि सिंह का था, क्या हरि सिंह के वंशज तो कई काफी गरीब हो गए, कभी नहीं बोलते कश्मीर मेरा है। जो भिखारी लोग, जो जनता थे, जो भिखारी लोग थे, वो बोलेंगे कश्मीर मेरा है, और लालच में दूसरों को मार के भगाएंगे, ये करेंगे। तो लालची और स्वार्थी लोगों से सरकार को निपटना होगा। अगर सरकार असमर्थ होती है तो सेना को आना होगा, अन्यथा सेना के जवान अपने आप को बहादुर कहना भूल जाओ। तुम भी बस एक वेतनभोगी कर्मचारी हो, सैलरी पा रहे हो तो बस अपना निभा रहे हो। कोर्ट मार्शल का डर है कि कहीं कोर्ट मार्शल ना हो जाए, या समाज में मेरी बेइज्जती ना हो जाए कि युद्ध छोड़ के भाग आए। नहीं तो तुम लोग तो युद्ध छोड़ के भी भागाओ। यहाँ भीम सेना बना लेंगे तो ये सेना बना लेंगे, है औकात तो जाके चीन से और पाकिस्तान या बाकी देशों से लड़के तुम अपनी एक वहां पे राज्य स्थापित करो ना, तुम्हें कौन रोका है? लेकिन वहां तो कुछ नहीं कर सकते। बस जहां सेना का सानिध्य है और पता है कि कानून तुम्हारी रक्षा करेगा, वहां तुम ज्यादा बहादुर बन जाते हो। खुद आत्मचिंतन करने का यह समय है कि डेमोक्रेसी सिस्टम यानी प्रजातंत्र सिस्टम में इस तरह की इलॉजिकल पॉलिसीज को कैसे रोका जा सके, उसके लिए क्या प्रावधान होगा। वैसे उसके लिए
हाइब्रिड सॉल्यूशंस है, मैं उस पे बात नहीं करता। मैं आप लोगों के लिए एक ओपन क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ कि प्रजातंत्र में जो ये अत्याचार जनसंख्या बल के नाम पे हो रहा है और इलॉजिकल अतार्किक जो नीतियां बनाई जाती हैं, भेदभावपूर्ण बनाई जाती हैं, सिर्फ कुछ लोगों को सेटिस्फाई, इसे कैसे रोका जा सके। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।